अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स की जो कंप्लीट सीरीज़ है हमारी, वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, विच इज़ रिलेटेड टू वन पेपर एग्जाम MCQs। तो बेटा आज हम जो है वो आपके लिए बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले जो वन पेपर एग्जाम्स हैं उनमें जो पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आए हैं तमाम पेपर्स के अंदर, उनको हम जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप एस्पायरेंट है वन पेपर एग्जाम के तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये पेपर है। कारपोरल का PPSC के थ्रू पेपर हुआ था 11/8/2024 को। तो इसको पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ था, जिसको हम सिंध ताज का मुआहदा भी कहते हैं, वो जो मुआहदा है वो किसके दरमियान साइन हुआ था? तो वो मुआहदा साइन हुआ था बिटवीन जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके दरमियान ये मुआहदा साइन हुआ था। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि ये मुआहदा कब साइन हुआ था, तो दैट वाज साइंड ऑन 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा जो है वो साइन किया गया था। इस मुआहदे की जो गारंटी है वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी। वर्ल्ड बैंक वाज द गारंटीयर ऑफ दैट एग्रीमेंट। इसके अलावा इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वाटर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया गया था, रिजॉल्व किया गया था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को दरिया सिंध, चनाब और जेहलम का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी, जबकि इंडिया के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आया था। तो दैट वाज द इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान में पहला सेंसस जो है वो कब करवाया गया था? तो बेटा 1951 में पाकिस्तान में पहला सेंसस करवाया गया था। और इस सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी थी टोटल वो 75 मिलियन थी, यानी तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी 1951 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्टा वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। नेक्टा जो है जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर एस्टैब्लिश किया गया? तो नेक्टा इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप देख लीजिए कि जो नेक्टा है इसको 2008 में एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और पार्लियामेंट ने इसको लीगलाइज किया था 2013 के अंदर। यानी 2013 में ये पाकिस्तान का एक लीगल इदारा बन गया था, जिसकी जो वेरिफिकेशन है, जिसकी जो ऑथेंटिकेशन है, वो पार्लियामेंट ने 2013 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वादर इज द मोस्टली फेमस फॉर। ग्वादर किसके लिए मशहूर है? ग्वादर पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर बंदरगाह है, पोर्ट है, और ये ग्वादर जो है ये पाकिस्तान से पहले ओमान का हिस्सा था, और ये 8 दिसंबर 1958 को जो है वो पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GT रोड बिल्ट बाय, GT रोड किसने बनाया था? GT रोड जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड इसकी एब्रीवेशन है, और इसको बनाया था शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में। शेर शाह सूरी का जो पीरियड है वो 1540 से 1555 के दरमियान उसका ईरा है, जब उसने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर 15 साल तक जो बरसगीर पर हुकूमत की थी। और इस रोड की टोटल जो लंबाई है वो 3655 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी एरिया कवर्स बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का कितना जो एरिया है, कितने % एरिया है वो जंगलात से कवर है? तो पाकिस्तान का टोटल जो है वो 5% एरिया जो है, यानी सिर्फ 5% हिस्से पर पाकिस्तान के जंगलात है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया का तकरीबन 31% जो हिस्सा है वो जंगलात से कवर है। अगला क्वेश्चन देखें, PNS मेहरान अटैक, पाकिस्तान जो नेवल का एक हेडक्वार्टर है उस पर जो अटैक हुआ था PNS मेहरान पर, वो कब हुआ था? तो दैट अटैक वाज ऑन 22 मई 2011। 22 मई 2011 को कराची में जो है वो PNS मेहरान पर अटैक हुआ था। नेक्स्ट है जी पेपर एक्साइज एंड टैक्सेशन। एक्साइज एंड टैक्सेशन का पेपर है। 8 सितंबर 2024 को ये पेपर हुआ था और PPSC के थ्रू ये पेपर हुआ था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। ओजरी कैंप डेट
जो सानहाए ओजरी कैंप है ये कब हुआ था? सानहाए ओजरी कैंप बेसिकली ये जनरल ज़िया के दौर में एक डिपो था जहां पर जो है वो असला वगैरह पड़ा हुआ था जो कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिलता था, जिसके ज़रिए अफ़गान वार लड़ी जा रही थी रशिया के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान में। तो अचानक जो है वो एक दिन पता चला 10 अप्रैल 1988 को कि वहाँ पर आग लग गई है और उस आग की वजह से वहाँ पर मौजूद सारा असला जो है वो ज़ाया हो गया है, वेस्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो दैट इंसिडेंट इज़ कॉल्ड ओजरी कैंप इंसिडेंट और ये 10 अप्रैल 1988 को हुआ था। आर्य समाज फाउंडेड, आर्य समाज एक तंजीम है, इसको कब फाउंड किया गया? ये बेटा स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने इसको बनाया था, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और कब बुनियाद रखी थी? 1875 में जो है वो इनकी बुनियाद रखी थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें, बलतत फोर्ट जो है कहाँ वाक़या है? बलतत फोर्ट जो है वो हुंजा वैली के अंदर वाक़या है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है और ये 700 साल पुराना जो है वो किला है। अगला क्वेश्चन देखें, हु इनागुरेटेड लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह किसने किया था? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और ये इफ्तिताह जो है वो 26 नवंबर सन 1997 को किया गया था। हु वाज PSL 9th एडिशन विनर? PSL का जो 9वां एडिशन है वो 2024 में खेला गया था, यानी रिसेंटली खेला गया था। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है और PSL 9th एडिशन जो है उसकी जो विनर टीम है दैट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो PSL 9th एडिशन का फाइनल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1941, सन 1941 में जम्मू एंड कश्मीर की जो आबादी कितनी थी? तो जम्मू एंड कश्मीर की आबादी थी 39,45,000, तकरीबन 39.5 लाख के करीब जो जम्मू एंड कश्मीर की आबादी थी, टोटल आबादी। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सिख जर्नलिस्ट एंकर इंक्लूडेड इन टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल सिक्स, पाकिस्तान की वो कौन सी सिख जो है वो एंकर पर्सन थी, जर्नलिस्ट थी जो दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल बाअसर सिखों में शामिल थी? तो उसका नाम है जी मनमीत कौर। मनमीत कौर वाज द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सिख जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राका पोशी इज इन विच रेंज? राका पोशी जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? तो राका पोशी जो है वो कराकरम जो कि पाकिस्तान के शुमाल में एक पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर वाक़या है। और जो K2 है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसको हम गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं वो भी कराकरम में ही वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेंस्ट विच कंट्री पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने अपना पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो किस टीम के खिलाफ जीता था? तो पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी का वर्ल्ड कप 24 अक्टूबर 1971 को स्पेन के खिलाफ जीता था। कहां पर जीता था? बार्सिलोना, स्पेन के एक शहर है बार्सिलोना, यहां पर यह फाइनल हुआ था। तो पाकिस्तान ने अपना पहला जो फाइनल है वर्ल्ड कप का वो स्पेन के खिलाफ जीता था। व्हेन वाज लॉर्ड म्यू मर्डर्ड? लॉर्ड म्यू को कब कत्ल किया गया था? लॉर्ड म्यू को जो है वो 8 फरवरी सन 1872 को गुस्ताखी रसूल के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया था और ये इंडिया के वाइसराय रहे थे 12 जनवरी सन 1869 से लेकर 8 फरवरी सन 1872 तक। तकरीबन जो है वो 3 साल तक जो है वो इंडिया के जो है वो वाइसराय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु स्टार्टेड द वारदा स्कीम? वारदा स्कीम जो है ये पहले देख लें कि ये है क्या। वारदा स्कीम के मुताबिक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीबॉडी फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक हर बच्चे को जो है वो इब्तदाई तालीम फ्री दी जाएगी और बाद में इसको बढ़ाकर जो है वो इस एज को 6 से 14 साल तक कर दिया गया। अब ये जो आइडिया है ये वारदा स्कीम कहलाता है और ये आइडिया दिया था महात्मा गांधी ने और इसकी जो ड्राफ्टिंग की थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु स्टार्टेड हिंदू महासभा इन 1915? हिंदू महासभा को किसने शुरू किया था? तो हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था 1915 के अंदर। ये एक हिंदू नेशनलिस्ट कौम परस्त पार्टी थी जिसका मकसद ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हिंदुओं के मफादात की हिफाजत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंडेड इन? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब खत्म हुई? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1911 में खत्म हुई है और लॉर्ड हेडिंग्स जो थे उस वक्त इंडिया के वाइसराय थे।
व्हेन पाकिस्तान वन सेकंड टाइम हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने जो दूसरा हॉकी का वर्ल्ड कप है वो कब जीता था? तो पाकिस्तान ने जो है वो 1978 में जो है वो दूसरा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। और पाकिस्तान अब तक जो है वो 4 हॉकी के वर्ल्ड कप जीत चुका है। आखिरी जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने 1990 में जीता था। ये सेकंड वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने कहाँ जीता था? अर्जेंटीना के अंदर ये फाइनल हुआ था और इसमें पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर जो है वो सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल सत्तार ईदी मशहूर जो समाजी शख्सियत हैं, उनकी वफात कब होती है जी? तो उनकी वफात होती है 8 जुलाई 2016 को, कराची में जो है वो इनकी डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला पेपर है जी इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच 2024 का ये पेपर है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड। एरिया ऑफ केपीके का पहला क्वेश्चन आया है, एरिया ऑफ केपीके कितना है जी? तो एरिया ऑफ केपीके है जी 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर, ये केपीके का टोटल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो 14 मशहूर पॉइंट हैं वो कब दिए थे? तो जो है वो मार्च 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। और ये पॉइंट्स जो हैं वो रद्द अमल था जो कि 1928 के अंदर एक नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें जो जायज़ हकूक जिनको एक्सेप्ट किया गया था 1916 के लखनऊ पैक्ट के अंदर, तो उनको भी देने से इनकार कर दिया था पंडित नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो उसके फिर रद्द अमल में कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल का मुकम्मल जो लाया अमल है वो 14 निकात की सूरत में मार्च 1929 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निशात ग्रुप ओनर, जो निशात ग्रुप है उसका ओनर कौन है? तो निशात ग्रुप के ओनर है मियां मोहम्मद मंशा। और जो पाकिस्तान का बैंक है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इसके ओनर भी मियां मोहम्मद मंशा ही हैं। पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान रिटन बाय, ये किताब है एक पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है मोहम्मद वसीम ने। मोहम्मद वसीम इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिल्ला जोगिया इन विच रेंज, टिल्ला जोगिया जो है ये एक पाकिस्तान की एक चोटी है और ये किस रेंज में वाक़या है? तो ये सॉल्ट रेंज के अंदर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन जो है ये क्वेश्चन है जी, ड्यूरेंट लाइन किन ममालिक के दरमियान है? तो ड्यूरेंट लाइन जो है ये एक सरहदी लाइन है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसको ड्रॉ किया गया है। 1893 में ये बाउंड्री ड्रॉ की गई थी और इसकी मुद्दत जो मुकर्रर की गई थी वो 100 साल की गई थी। 100 साल तक के लिए इस बाउंड्री को ड्रॉ किया गया था। अब इसी बाउंड्री को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वर किया जाता है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2640 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम, पहला उर्दू का जो न्यूज़पेपर है वो कहां से पब्लिश हुआ था? वो कोलकाता से पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहसिनुल मुल्क बिकेम सेक्रेटरी ऑफ AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो नवाब मोहसिनुल मुल्क हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल कब मुकर्रर हुए थे? तो 1906 में जब मुस्लिम लीग को बनाया गया था 30 दिसंबर 1906 ढाका के अंदर जो है जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, किसने रखी थी? नवाब सलीमुल्लाह खान, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो उस वक्त जो है वो इस जमात का जो जनरल सेक्रेटरी है वो नवाब मोहसिन मुल्क को बनाया गया था। और याद रखिएगा सर आगा खान थ्री जो कि इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सर आगा खान थ्री, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वाज नवाज मोहसिन मुल्क। और ये तंजीम 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई थी और नवाब सलीमुल्लाह खान ने इसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक जो है वो कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक जो है वो मंशर झील है और ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और दादू के दरमियान वाक़या है। आगे अगला क्वेश्चन है गुडविन ऑस्टन इन, ये जो गुडविन ऑस्टन है ये K2 का ही दूसरा नाम है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। जो K2 है इसको गुडविन ऑस्टन भी कहते हैं और K2 जो है वो कराकोरम रेंज में वाक़या है और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी RSS पार्टी, RSS पार्टी फाउंडेड बाय किसने रखी थी?
ये आरएसएस पार्टी जो है वो इंडिया की एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है और आजकल भी इसकी कार्रवाइयाँ जो कि बीजेपी अपने इक़्तिदार में आ चुकी है और बीजेपी जो है वो आरएसएस की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के ऊपर अमल पैरा है। तो इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, किसने रखी थी? कश्यप बालीराम इसके फाउंडर थे। 1925 में इसकी बुनियाद रखी थी उन्होंने नागपुर के अंदर और ये एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद जमात है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्क रोड कनेक्ट्स। सिल्क रोड किसको कनेक्ट करता है? सिल्क रोड जो है वो पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर है जी इस्लामाबाद पुलिस ASI का सॉल्व पेपर है। 14 सितंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। तो देखते हैं इस पेपर में पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट हाइट इन फीट। माउंट एवरेस्ट की जो फीट हाइट में है वो 2928 फीट है। व्हाट इज इट्स हाइट इन मीटर। तो इसकी मीटर में हाइट कैसे निकालेंगे आप? तो इसको तकरीबन 3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसकी मीटर में हाइट आ जाएगी, तो तकरीबन आ जाएगी 8008 मीटर। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। ये कहाँ वाक़या है? नेपाल में वाक़या है और ये हिमालय रेंज के अंदर वाक़या है। जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2 वो कराकोरम रेंज में है और जबकि ये जो है वो हिमालय रेंज में है। सबसे पहले इस चोटी पे जो इसको सर करने वाले थे उनका नाम था एडमंड हिलरी और उन्होंने मई 1953 में इसको पहली दफा जो है वो सर किया था। तो सबसे पहले पाकिस्तानी कौन से थे जिन्होंने इसको सर किया था? तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तानी जो इसको सर करने, उनका नाम था नज़ीर साबर। नज़ीर साबर वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने इस चोटी को सर किया था। कब सर किया था? 17 मई सन 2000 को इसको जो है उन्होंने सर किया था। पहले पाकिस्तानी सेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माउंट अगला पेपर है जी असिस्टेंट BPS 16 2024। ये SPSC के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। विच पाकिस्तानी क्लाइंबर डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो कौन से पाकिस्तानी है जिन्होंने K2 के माउंट एवरेस्ट पर K2 के ऊपर जो है वो बगैर ऑक्सीजन के इनको चढ़ने का जो है वो इन्होंने इरादा किया था और उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी। तो मोहम्मद अली सदपारा ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो है वो माउंटेन क्लाइंबर हैं और इसी मुहिम के दौरान जो है वो 18 फरवरी 2021 को इनकी डेथ भी हो गई थी। बोटल नेक ऑफ K2 की जो बोटल नेक है वहां पर जाकर इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करतारपुर कनेक्ट्स इंडियन बॉर्डर विद। करतारपुर जो है वो किसको कनेक्ट करता है? तो करतारपुर जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान के नारोवाल के डिस्ट्रिक्ट को इंडिया के गुरदासपुर से कनेक्ट करता है और इंडियन साइड पर जो इलाका है वो कहलाता है डेरा बाबा नानक। तो ये डेरा बाबा यानी इंडियन साइड पे ये डेरा बाबा नानक से कनेक्ट है और जो डेरा बाबा नानक है वो गुरदासपुर के इलाके में वाक़या है और पाकिस्तान की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है। करतारपुर की जो बुनियाद है वो 4 नवंबर सन 2019 को इमरान खान की गवर्नमेंट में रखी गई थी और ये बेसिकली प्रोजेक्ट था कि जो करतारपुर का इलाका है उसमें सिखों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी जाए ताकि वो अपने मजहबी मुकाम की ज़ियारत कर सके। वैसे ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस है लेकिन इसमें जो है वो सिखों के लिए आने जाने में काफ़ी सहूलत दी गई थी। नेम द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी मछली का क्या नाम है? तो महाशीर जो है वो पाकिस्तान की कौमी मछली है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन डैश पार्ट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान एशिया के जो है वो किस हिस्से में वाक़या है? तो पाकिस्तान साउथ एशिया के वेस्टर्न पार्ट में वाक़या है। इसके सदर्न पार्ट में जो है वो बहरे अरब वाक़या है। इसके नॉर्थ साइड पे जो है चाइना है। तो ये इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाखान अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम। जो वाखान है वो पाकिस्तान को किस से सेपरेट करती है? तो ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के इलाके से जो है वो सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ मेनी डिवीजन आर इन सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस में टोटल कितनी डिवीजन है? तो सिंध प्रोविंस में टोटल जो है वो 6 डिवीजन हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवर डैश इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। कौन सा रिवर जो है वो पाकिस्तान का दूसरा लंबा तरीन दरिया है? तो दैट इज दरिया चनाब इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान और इसकी जो लंबाई है वो 974 किलोमीटर या 605 मील इसकी लंबाई बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, रिवर फ्लोज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। कौन सा जो दरिया है वो ट्रांस बाउंड्री है? ट्रांस बाउंड्री ऐसा दरिया होता है जो एक से ज्यादा मुल्कों में फ्लो करता है। तो जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से जो दरिया रावी है दैट वाज ट्रांस बाउंड्री रिवर। खंजराब पास इज सिचुएटेड इन, खंजराब पास कहाँ वाक़ है? खंजराब पास बेसिकली पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री सरहद के ऊपर जो है वो कराकरम रेंज के अंदर वाक़ है और इसको जो है वो 1982 में तामीर किया गया था। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेटअप एट कराची। पाकिस्तान का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कराची में कब इसको बनाया गया था? 1972 में कैनप के नाम से ये पाकिस्तान का जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इसको 18 अक्टूबर 1972 को जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिरन मीनार इज लोकेटेड एट, हिरन मीनार जो है वो कहाँ पर वाक़ है? तो हिरन मीनार जो है वो पाकिस्तान के शेखुपुरा के ज़िले में वाक़ है। द मीनार बिल्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ एम्परर जहांगीर, इसको जो है वो जहांगीर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तकरीबन 1606 ईस्वी में इसको बनाया था। क्यों बनाया था? इन द लिविंग मेमोरी ऑफ हिज पेट एंटीलोप, जो उसका हिरन था जिसका नाम मंसराज था, तो मंसराज उसकी डेथ हो गई थी तो उसके जुदाई में जो है वो इसने एक हिरन मीनार शेखुपुरा में तमीर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेमस लेक सैफुल मलूक इज सिचुएटेड इन, सैफुल मलूक कहाँ वाक़ है? सैफुल मलूक जो है वो कागान के इलाके में वाक़ है। तो एक्चुअली जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से कागान ही बनता है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो लोकेशन है वो नारान में वाक़ है। नारान की जो है वो लेफ्ट साइड पर ये वाक़ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब जो है वो पास की गई? तो ये 12 मार्च 1949 को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। नांगा पर्वत जो है वो कहाँ वाक़ है? नांगा पर्वत इज लोकेटेड एट, ये हिमालय रेंज में ये वाक़ है और जो नांगा पर्वत है वो हिमालय रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी भी है। इसको हम किलिंग माउंटेन भी कहते हैं, पहाड़ों का मुर्शिद भी इसको कहा जाता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरशद नदीम इज द फेमस प्लेयर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, अरशद नदीम का तस्करा बहुत रहा है पिछले दिनों में, तो पूछा गया है कि ये किस स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है? तो ये जेवलिन थ्रो, जो नेज़ा फेंकते हैं, ये उसका एक मशहूर एथलीट है और इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 2024 में और इन्होंने 92.97 मीटर जो है वो लंबी थ्रो फेंकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब्दुल कदीर खान डाइड इन, अब्दुल कदीर खान कब उनकी डेथ हुई थी? तो अब्दुल कदीर खान की डेथ हुई थी 10 अक्टूबर सन 2021 को। Who became द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान के जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ताल्लुक जो है वो बंगाल से था और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल होने का भी एजाज हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीपीएससी तहसीलदार सर्विस कोटे का ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर है, 12/10/2024 को ये पेपर हुआ था। तो देखते हैं कि इस पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो कि पेपर के अंदर आए हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, आफ्टर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज फॉर पाकिस्तान, 1956 के आइन में पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया गया था? तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बंगाल का दौरा किया तो उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। तो इसके ऊपर जो है वो एक एहतजाजी रद्द-ए-अमल आया बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के लोग जो थे वो ईज़िली बंगाली ज़बान जो है वो उसको ईजी समझते थे, उर्दू से वो थोड़ा सा ज़रा दूर थे। तो फिर उस एहतजाज के नतीजे में जो 7-8 साल का पीरियड है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया और लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की वो बंगाल के अंदर रहती है और बंगाल की जो ज़बान है वो मेन स्ट्रीम जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं वो बंगाली है। तो फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1956 के आइन में बंगाली और उर्दू इन दोनों को जो है वो पाकिस्तान के कौमी ज़बान डिक्लेयर किया गया था। फिर जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है और सेपरेट होता है पाकिस्तान से, तो उस वक्त फिर इस आइन के अंदर तरमीम की, जो नया आइन 1973 का बना था उसमें फिर बंगाली को निकालकर उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था ऑन द
टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो कौन सा था? बेसिकली जो अबूरी आयन है पाकिस्तान का, अबूरी आयन जो है वो किसी से मुस्तार लिया गया आयन होता है, उसका अपना आयन नहीं होता। तो वो 1947 में, जो कि 1935 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको मॉडिफिकेशन के साथ इंप्लीमेंट किया गया था और ये जस्ट एक ही बार इंप्लीमेंट किया गया था। फिर 1956 में पाकिस्तान का पहला कानून जो है वो इंप्लीमेंट होता है, फिर 1962 में सेकंड जो लॉ है वो इंप्लीमेंट होता है, और फाइनली जो आज लॉ जो पाकिस्तान के अंदर है 1973 का लॉ है, जिसके अंदर टोटल 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो वो पाकिस्तान के अपने बनाए हुए लॉज हैं। जो इंटरम लॉ है वो पाकिस्तान का वो जस्ट एक ही था, 1935 का एक्ट, जो कि 1947 में पाकिस्तान में लागू किया गया। सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ वाक़या हुई? खिलाफत के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि जो खिलाफत है ये बेसिकली जब पहली जंगे अजीम होती है 1914 से लेकर 1919 तक, तो इसमें अमेरिका और बरतानिया जो एक तरफ अलाए हैं, और जो सल्तनत उस्मानिया है जो उस वक़्त तुर्की में सल्तनत उस्मानी तुर्कों की हुकूमत थी, वो इस जंग में जर्मनी का हलीफ था। तो इस जंग में जब तुर्की को शिकस्त हुई, तो चूँकि वहाँ पर उस्मानी तुर्कों ने खिलाफत कायम की हुई थी तकरीबन कोई गुज़श्ता कोई 700-800 साल से, तो उस वक़्त जो है वो उस खिलाफत को मुसलमान जो है वो दिली तौर पर उस खिलाफत के साथ जो है वो अपने आप को जज्बाती वाबस्तगी समझते थे उसके साथ। तो वो जब ज़ाहिर है तुर्की को शिकस्त हुई, तुर्की की गवर्नमेंट को ख़तरा हुआ, तो फिर वो खिलाफत को भी ख़तरा हो गया। तो उस खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की क़यादत में एक तहरीक चलाई थी। उस तहरीक को जो है वो तहरीक खिलाफत कहते हैं। तो उसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कब हुई थी। तो ये सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो अमृतसर के अंदर हुई थी और ये दिसंबर सन 1919 के अंदर जो है वो डिस्कस हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, आर्टिकल 370 अबाउट कश्मीर एब्रोगेशन डेट, यानी कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है ये कब किया गया था? ये 370 आर्टिकल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कश्मीर की डिस्प्यूट जो उसकी हैसियत है उसको कायम रखता है। इस लॉ के मुताबिक कोई फॉरेनर, कोई इंडियन कश्मीर में आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहां पर यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक प्लेबिसाइट होना है, इस्तिस्वाब राय होना है, और वो वोटिंग सिर्फ वहीं के रहने वाले लोग ही दे सकते हैं। तो वहां की जो आईडी कार्ड वहां का किसी का नहीं बन सकता, वहां पर ज़मीन खरीद कर कोई आकर परमानेंटली रेजिडेंस नहीं अपनी बना सकता। तो ये आर्टिकल 370 था, जिसको ख़त्म करके इंडिया ने 5 अगस्त सन 2019 में इसको ख़त्म करके जो है वो उसकी एक अलग हैसियत को, एक खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, जिसके अगेंस्ट आज तक जो है वो इंडिया में एहतजाज हो रहे हैं 5 अगस्त 2019 से, और एक अनसेट जो है वो कर्फ्यू वहाँ पर अभी तक लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेपर है जी असिस्टेंट का बीपीएस, और ये एसपीएससी 2024 का पेपर है, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इसको देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं जी। तो क्वेश्चन है जी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग इन द ईयर, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी, और ये लड़ाई हुई थी बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान थे, और जो बाबर जो थे ये मुगल थे बेसिकली, और ये मंगोलों की आगे नस्ल में से थे। तो इन्होंने जो है वो बाबर ने इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, और बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर ही वो शख्स था जिसने इस लड़ाई के बाद बर्र-ए-सग़ीर में मुगल हुकूमत की, मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, जिसने 1526 से लेकर तकरीबन 1857 तक तकरीबन जो है वो 331 साल तक जो है वो बरसगीर में हुकूमत की थी, और मुगल ही वो आखिरी ख़ानदान था जिन्होंने बरसगीर में हुकूमत की थी। इसके बाद फिर 1857 में अंग्रेज़ों ने उनसे हुकूमत छीन कर जो है इसको ताज बरतानिया के अंडर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु रॉट जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसने लिखी? जिन्ना ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टैनले वोल्पर्ट की फेमस बुक है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी थी? तो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद थी 12,85,85,760। तो राइट ऑप्शन इसका बीटा बनता है। 12,85,85,760 जो थे वो पाकिस्तान के एक्चुअल वोटर थे इन 2024 इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वार ऑफ 1965 रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ। जो 1965 की वॉर है वो उसका इख्तिताम किस माहदे पर हुआ था? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिल्ली पैक्ट है, लाहौर पैक्ट है, शिमला पैक्ट है या नन ऑफ दीज है। तो ये जो 1965 की वार हुई थी तो इसके एंड पर जो है वो ताशकंद के मुकाम पर जो रशिया में वाक़ एक माहिदा हुआ था जिसको हिस्ट्री के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो नन ऑफ दीज बनेगा। शिमला जो पैक्ट है ये 1971 की वार के बाद हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जो ताशकंद एग्रीमेंट है ये रशिया की मीडिएशन से 1966 में हुआ था और इसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस माहदे के ऊपर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फिस्कल ईयर पाकिस्तान का हर साल जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और इन्हीं दिनों में पाकिस्तान का जो एनुअल बजट भी पेश किया जाता है जून के महीने में, क्योंकि जुलाई से जो है पाकिस्तान का फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द डायमर भाषा डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन। दायमर भाषा डैम कहां पर बनाया जा रहा है? तो दायमर भाषा डैम जो है वो इंडस रिवर के ऊपर उसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक इन पाकिस्तान कब बना था? तो पाकिस्तान का बकायदा जो आइन के अंदर नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो 1956 के आइन के अंदर जो है वो लिखा गया था और ये 23 मार्च 1956 को ये आइन पाकिस्तान में नाफज हुआ था और 1962 में जो इसका पाकिस्तान का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से चेंज करके दोबारा से रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रख दिया गया था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर 1973 के आइन में दोबारा जो पाकिस्तान का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया और इस्लाम को जो है पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान का जो पहला एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान ने खुद असेंबल किया है उसका नाम क्या है जी? JF-17 थंडर जो है ये पाकिस्तान का अपनी प्रोडक्ट है, अपना बनाया गया ये एक जंगी त्यारा है और ये पाकिस्तान ने चाइना की मदद से इसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी बैराजेस आर देयर इन सिंध। सिंध के अंदर टोटल कितने बैराज हैं? तो बेटा सिंध के अंदर टोटल 3 बैराज हैं। कौन कौन से हैं? गुद्दू बैराज, सक्कर बैराज एंड कोटरी बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच इंडिया बाय सी। इंडिया में बहरी रास्ते के जरिए पहुंचने वाला पहला जो है वो यूरोपियन कौन था? तो उसका नाम था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा वाज पुर्तगीज, ये पुर्तगाली एक सयाह था जो कि 20 मई 1498 में कोलकाता के करीब एक बंदरगाह है कालीकट के मुकाम पर, कोलकाता में कालीकट के मुकाम पर ये इस बंदरगाह पर लैंड हुआ था और इसका ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से था। ये पहला यूरोपियन था जिसने जो है वो बरे सगीर में बाय सी जो है उसको ट्रैवल करके आया था। इसके अलावा मार्को पोलो भी एक मशहूर सयाह था, इसका ताल्लुक इटली से था और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है इसने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर किया था, ये भी बड़ा मशहूर सयाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची बाय। ये पहले भी इसी लेक्चर में प्रीवियसली आप स्टार्ट में देख चुके हैं, इसको डिटेल में डिस्कस किया था। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की जो लिखी की किताब है वो किसने कौन सी है जी? उसका टाइटल क्या है? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट जो है ये एक बुक है जिसको जो है वो बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। इसके अलावा इनके जो फादर थे जुल्फकार अली भुट्टो, जिनको जो है वो 1979 में एक एक्यूज्ड मर्डर केस में जो है वो फांसी की सजा सुना दी गई थी, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जो कि 1971 के पस मंजर में है। उसका नाम था अ ग्रेट ट्रेजिडी।
अ ग्रेट ट्रेजिडी वाज द बुक रिटन बाय जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि 1971 की ट्रेजिडी के तनाजुर में लिखी गई थी। तो बाप ने जो किताब लिखी थी वो ग्रेट ट्रेजिडी, और जो बेटी ने लिखी उसका नाम था डॉटर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ओन सैटेलाइट? पाकिस्तान का जो अपना सैटेलाइट है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, PRSS, PRSS, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इसको जो है वो 9 जुलाई सन 2018 को जो है वो स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर। पाकिस्तान के टोटल जो है फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं इस वक्त? पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज है वो $13 बिलियन हैं, $13 बिलियन हैं। और ये पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं ये 13,996 US डॉलर से, बिलियन डॉलर से कम होकर जो है वो ये इतने हुए हैं। 2000 ये जो आपको बताए गए हैं डॉलर, $13 बिलियन, ये याद रखिएगा, ये फ्लक्चुएट वैल्यू होती रहती है। और जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है ये जून 2024 की वैल्यू डिस्कस की जा रही है। तो ये मंथ वाइज जो है ये फ्लक्चुएट वैल्यू होती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, लेकिन ये जो वैल्यू है $13 बिलियन की, ये एज पर जून 2024 है। तो बेटा ये थे 2024 में आने वाले तमाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स एंड इंडो पाक हिस्ट्री। आई होप कि इसने आपके नॉलेज में अच्छा खासा इजाफा किया होगा एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर वन पेपर एग्जाम। तो बेटा मज़ीद हम जो है वो 2022 के और 2023 के 2021 के पेपर भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।